अध्याय चौथा। तीसरे अध्याय में हमने देखा वासनाओं पर नियंत्रण, कर्म के फल के बारे में अनासक्ति, अहंकार रहित अवस्था में मन के साथ इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण और केवल कर्तव्य भावना से काम करते रहने का महत्व। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ऐसे कर्मयोग का मार्ग पहले मैंने विवस्वान को बताया था, फिर विवस्वान ने मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से। कर्मयोग को राजर्षियों की ऐसी बड़ी लंबी परंपरा है और बहुत समय के बाद आज फिर मैं तुम्हें वही बता रहा हूं। अर्जुन ने पूछा, प्रिय मित्र, विवस्वान तो प्राचीन युग के पुरुष थे और तेरा जन्म तो इस समय का है, तो तूने ही ये कर्मयोग पहले विवस्वान को बतलाया, ये बात मैं कुछ समझा नहीं। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के और खुद उनके बहुत जन्म हुए हैं ऐसे उन्हें बताया। फर्क सिर्फ इतना ही था कि भगवान उन सभी जन्मों को जानते थे और अर्जुन नहीं जानते थे। अर्जुन को ये कहते हुए श्रद्धावान लोगों को आश्वस्त करने वाली गीता की वो विख्यात पंक्तियां भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकली, जब जब समाज में अच्छाई का अस्त होता है और बुरी बातें हावी होने लगती है, तब तब मैं खुद ही खुद को उत्पन्न करता हूँ, केवल दो हेतुओं से, सज्जनों का किसी भी प्रकार से संरक्षण, दुर्जनों का नाश और फिर से अच्छाई की स्थापना। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, गुणों का और उनके कार्यों का विचार करके समाज में जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है उसका कर्ता भी मैं हूं और अकर्ता भी मैं। ये कहते हुए कर्म सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्म के फल की इच्छा नहीं है तो कर्म बंधन में पड़ने का भय भी नहीं होगा। जिनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी उन्होंने इसी तरह से काम किया है। हे अर्जुन, तू भी ऐसा ही कर। क्या कर्म, क्या अकर्म और क्या विकर्म, बड़े बड़े विद्वानों को भी ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन इसे जान लेना जरूरी है। कर्म करते समय व्यावहारिक फलों की इच्छा न होने की वजह से उसमें जो अकर्म देखता है और लोगों के दृष्टि से कुछ भी काम न करने वाला बहुत कुछ वैचारिक काम करते रहता है, ऐसा आदमी मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। जिसके मन में कर्म फल के बारे में कुछ भी विचार नहीं, ऐसे मनुष्य ने सच ही कर्म किया। इसीलिए जिसका संपूर्ण कर्तव्य कर्म व्यावहारिक कर्म के तौर पर नहीं है, वही पंडित है। ऐसा आदमी व्यवहार से प्राप्त कामों को करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। हे अर्जुन, जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट, जो किसी का भी मत्सर नहीं करता, मैं, तू वगैरह द्वंद्व भावना के परे जो गया है, वस्तु लाभ हो या ना हो, जिसका मानसिक संतुलन निश्चल रहता है, ऐसे आदमी को कर्म बंधन नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति ने किया हुआ संपूर्ण काम उस ब्रह्म को अर्पण करना चाहिए जिससे ये संपूर्ण चराचर सृष्टि का जन्म हुआ, जो हमारे सबका आदि कारण है। ऐसे में आहुति, अग्नि, हवन क्रिया करने वाला ये सभी ब्रह्म ही होते हैं, ये धारणा होनी चाहिए। हे अर्जुन, यज्ञीय कर्म बंधन कारक नहीं होते, उसके सिवा और कर्म बंधन कारक होते हैं। सभी सृष्टि में यज्ञ कार्य चल रहा है, देवताएं हमें कर्म करने की शक्ति देती है, इसीलिए उनके लिए हमें कुछ रखना चाहिए। ऐसा जो नहीं करता वो चोर है। प्रजापति ने सृष्टि का निर्माण करते समय ये यज्ञीय वृत्ति के बारे में कहा है और ऐसा भी कहा है कि हरेक को मदद करके खुद का अभ्युदय करे। इस तरह से यज्ञीय जीवन समझाया गया है। यहाँ भगवद गीता में यज्ञ कल्पना की गरिमा स्पष्ट की है और उपदेश किया है कि द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा लोग ज्ञानमय यज्ञ करें, क्योंकि सभी कर्मों का अंत ज्ञान में होता है। अब भगवद गीता ज्ञान का महत्व बताती है। ज्ञान संपादन करना है। ज्ञान से ही आदमी पाप मुक्त होता है। ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु इस विश्व में दूसरी नहीं है। जो श्रद्धावान है, जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान मिलता है।
ज्ञानी शांत होता है, उसे सच्चा सुख मिलता है। जिस व्यक्ति को अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझता, जिसकी किसी पर श्रद्धा नहीं है और जो सदा के लिए संशयी है, ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे कर्मयोग को भली भांति समझकर कर्म संन्यास करके ज्ञान से संशयों का निवारण करके जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हुआ, उसे कर्म की बाधा नहीं होती। हे अर्जुन, तेरे मन में इनको मारने वाला मैं, पाप का धनी मैं, इस तरह की जो आशंका उत्पन्न हुई है, वह अज्ञान की वजह से है। उस ज्ञान रूप तलवार से उसे छिन्न कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा।